उस दौर में रह रहे हैं जहां पे महात्मा गांधी के बारे में, नेहरू जी के बारे में कोई भी झूठ इस देश में बोला जा सकता है उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन सावरकर साहब के बारे में सच बोलना भी गुनाह हो गया है। और सच भी वो सच जिसको खुद सावरकर साहब ने अपनी जिंदगी में कभी छुपाया नहीं है। वो सीना तान के उस सच को मानते रहे और उसको प्रसारित करते रहे। सच क्या है? सच तो यही है ना कि उन्होंने माफीनामा लिखा था, और वो माफीनामा ऐसा नहीं है कि 14 साल जेल में रहने के बाद लिखा था। 1910 में वो गिरफ्तार हुए थे और पहला माफीनामा 1911 में लिख दिया था, दूसरा 13 में लिखा था, तीसरा 17 में लिखा था, और ये सारे माफीनामे रिजेक्ट हुए थे। फाइनली जब एक्सेप्ट हुआ तब ये कहने पे एक्सेप्ट हुआ कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, और वो पूरी जिंदगी नहीं गए। उन्होंने आज आज भारतीय जनता पार्टी या कोई भी आरएसएस के लोग या सावरकर साहब को चाहने वाले लोग ये बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, कि सवाल ये है कि जब भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा था तो सावरकर ने क्विट इंडिया के खिलाफ स्टिक टू योर पोस्ट का नारा दिया था और चिट्ठियां लिखी थी पूरे देश में हिंदू महासभा के लोगों को कि आप अपनी पोजीशन मत छोड़िए, मैं क्विट इंडिया के खिलाफ हूं। ये वही सावरकर हैं जिन्होंने हिंदू महासभा के मदुरई अधिवेशन में जाकर रिपोर्ट दी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि हमने हिंदू महासभा ने 1 लाख लोग ब्रिटिश सरकार में भर्ती कराए, उस ब्रिटिश सरकार में जिसके खिलाफ आजाद हिंद फौज आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। तो सावरकर ने तो कभी नहीं छुपाया, सावरकर साहब ने यह भी कभी नहीं छुपाया कि हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने 3-3 सरकारें बनाई थी क्विट इंडिया के दौरान। देश को यह पता होना चाहिए कि 37 में चुनाव हुए थे, जब ब्रिटिश भारत था तो लिमिटेड चुनाव हुए थे, उसमें ज्यादातर जगह कांग्रेस जीती थी, कुछ जगह कोएलिशन गवर्नमेंट थी। 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को खींचे जाने के विरोध में कांग्रेस ने सभी सरकारों से इस्तीफा दिया। जब ये इस्तीफा दिया गया तो जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर साहब ने 3 सरकारें बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाई, बंगाल में बनाई, सिंध में बनाई, और उनमें से एक में सिंध में यह प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कि हिंदू महासभा के मंत्री शामिल थे उस कैबिनेट के अंदर, जिसमें पहली बार किसी सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग की डिमांड पे कि पाकिस्तान होना चाहिए। उनके लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया था इस डिमांड के खिलाफ, बल्कि ये डिमांड मार्च 43 में हुई, 43 में, अप्रैल 43 में एक और सरकार बना ली नॉर्थ वेस्ट में। तो ये सब सावरकर ने कभी छुपाया नहीं है कि वो अंग्रेजों के साथ थे, उन्होंने कभी ये छुपाया नहीं है कि वो 2 नेशन थ्योरी के साथ थे। और अगर वो इतने ही पॉपुलर थे नीरू, अगर वो इतने ही पॉपुलर थे उस जमाने में, उनकी लाइन, ये आवाज कहीं से आ रही है बार बार जी, ये अगर आप माइक ऑफ कर दे आप म्यूट कर लीजिएगा सर। हाँ, तो उनके जीते जी 47 के बाद उनके जीते जी 4 लोकसभा चुनाव हुए जिसमें सावरकर की पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार 4 सीट आई, दूसरी बार 2 सीट आई, तीसरी बार 1 सीट आई, चौथी बार 1 सीट आई। पूरे देश में 1 सीट, ये उनके जीते जी हुआ था ना। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जिस दिन मृत्यु हुई थी 1966 में, उस दिन भारत की संसद चल रही थी। उस दिन जनसंघ, तब बीजेपी नहीं थी, जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा के सदस्य थे और लीडर थे। उन्होंने भी राज्यसभा के अंदर शोक प्रस्ताव की डिमांड नहीं की थी, चुप रहे थे। 26 फरवरी 66 को जब मृत्यु हुई सावरकर साहब की, तो न लोकसभा में न राज्यसभा में एक भी शब्द का शोक प्रस्ताव नहीं हुआ था। वो तो तीसरे दिन बाकी लोगों ने, सीपीआई वगैरह ने ये डिमांड उठाई थी कि चलिए वो आजादी के आंदोलन में लड़े तो थे, जेल में भी रहे थे, तो एक शोक प्रस्ताव होना चाहिए, लेकिन जनसंघ ने नहीं किया था। उनकी अगर आप फ्यूनरल की बात करें तो उनकी फ्यूनरल में कोई भीड़ नहीं उमड़ी थी। आज इतने साल के बाद, चूंकि आपको कांग्रेस को बदनाम करना है, चूंकि आपको नेहरू और गांधी को बदनाम करना है, चूंकि आपको सरदार पटेल और मौलाना आजाद की विरासत को बदनाम करना है, तो सावरकर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और इस सच के खिलाफ तो हम बोलेंगे, हम तो ये बात बोलेंगे ना। राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं बोलेंगे कि इस देश की आजादी में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, नेहरू जी ने और गांधी जी ने लड़ी थी, सावरकर साहब साथ नहीं थे, नहीं थे वो साथ, वो अंग्रेजों के साथ थे। नहीं, लेकिन गुरदीप, राहुल गांधी ने ऐसा तो नहीं है कि पहली बार बोला है सावरकर के खिलाफ, वो काफी समय से बोलते हुए आए हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आज सुबह से लेकर शाम तक आपके पास
नेहरू जी के खिलाफ व्हाट्सएप झूठे आते हैं, गांधी जी के खिलाफ व्हाट्सएप झूठे आते हैं, उसमें आरएसएस रोज टाइमिंग देख रही है? कौन टाइमिंग देख रहा है? सच को कहने की कोई टाइमिंग होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा तो क्या वो इस भारत जोड़ो यात्रा में, जो भारत जोड़ने की यात्रा है, उसमें उस व्यक्ति की बात नहीं करेंगे जिसने टू नेशन थ्योरी दी थी? सावरकर साहब थे जिन्ना के अलावा। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो 1940 में बोला था टू नेशन थ्योरी, सावरकर ने 1937 में बोला था टू नेशन थ्योरी, और 1943 में इसको रिपीट किया था कि मैं जिन्ना के स्टैंड से सहमत हूं। हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उन्होंने बोला था। तो जो व्यक्ति ने भारत के दो टुकड़े करने की थ्योरी जिन्ना के साथ मिलकर दी हो, जिस व्यक्ति की पार्टी उस सरकार में शामिल रही हो, जिस सरकार के अंदर पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया हो, जो व्यक्ति अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा हो भारत जोड़ो के दौरान, उन सावरकर साहब के ऊपर राहुल गांधी को चुप क्यों होना चाहिए? अपनी विरासत की बात हम कर रहे हैं और उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उस विरासत का हिस्सा नहीं है। और इसमें पॉलिटिक्स मत देखिए, ये देश की विरासत की बात है। मैं बार बार बोलता हूं कि 47 से लेकर 66 तक 19 साल वो जीवित रहे सावरकर साहब। इस 19 साल में नया भारत बन रहा था, उसमें क्या योगदान दिया था उन्होंने?